मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, एक अमीर आदमी हर रोज तुम्हारी फोटो देखता है और रोता है। उसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, पहचान, लेकिन तुम्हारी कमी हर चीज पर भारी है। वह अकेले बैठकर तुम्हारी तस्वीर को निहारता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, दिल से सिर्फ तुम्हारा ही नाम निकलता है। उसकी धड़कनों में सिर्फ तुम्हारा एहसास बचा है। इस वक्त ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे चारों ओर चहल पहल कर रही है। सुनो, ब्रह्मांड उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसा तूफान चला रहा है जिसे वह रोक नहीं पा रहा। इसीलिए इस सच्चाई को अंत तक देखने के लिए कह रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे हर सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें याद करता है। हर रात सोते वक्त तुम्हारी तस्वीर से बात करता है। वह अब दुआएं नहीं करता, सीधे ब्रह्मांड से फरियाद करता है कि तुम्हें उसकी जिंदगी में लौटा दे। हर रिश्ते से दूर हो गया है, हर शोर से अलग हो गया है। उसकी दुनिया बस तुम्हारी मुस्कान में ही सिमट गई है। तुम्हारा नाम उसके होठों की थरथराहट बन गया है। तुम्हारी यादें उसके कमरे की दीवारों से बात करती हैं। उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर अब कोई नहीं बैठता क्योंकि वह तुम्हारे लिए खाली रखता है। उसका फोन तुम्हारी आखिरी कॉल को बार बार सुनता है। ब्रह्मांड उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हर पल दिलाता है। वह लाखों के फूल मंगवाना है पर वह खुशबू नहीं मिलती जो तुम्हारी थी। उसके तकिए में तुम्हारी आवाज बस गई है। उसकी डायरी के हर पन्ने पर तुम्हारा ही जिक्र है। जब भी हवा चलती है उसे लगता है तुमने उसके बालों को छुआ है। वह तुम्हारी हंसी की गूंज को अब भी अपने कमरे में महसूस करता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात की गवाही देते हैं कि तुम्हारी कमी उसे नींद नहीं लेने देती। ब्रह्मांड अब उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी झलक डालता है, लेकिन पूरा नहीं करता। उसका खाना आधा रह जाता है क्योंकि तुम्हारे साथ खाने की आदत थी। उसके गार्डन के फूल मुरझा जाते हैं क्योंकि तुम्हारे स्पर्श की आदत थी। उसकी पसंदीदा फिल्म अब अधूरी लगती है क्योंकि उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं होता। वह अपने ही घर में पराया सा हो गया है। नॉइस के ख्यालों में सिर्फ तुम्हारी बातें गूंजती है। वह हर राह पर तुम्हें ढूंढता है। तुम्हारे नाम की प्लेट बनवा रखी है। अपने ऑफिस में हर काम में तुम्हारी राय ढूंढता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें उसके जीवन का केंद्र बना दिया है। वह तुम्हारे बिना सब कुछ होते हुए भी अधूरा है। हर जगह तुम्हारा चेहरा नजर आता है। दोस्तों, वो हर सुबह ब्रह्मांड से यही कहता है, अगर मेरी दुआओं में असर है तो उसे वापस भेज दो। उसके आसपास के लोग उसकी हालत देखकर चौंकते हैं। कैसे कोई इतना टूट सकता है? लेकिन वो टूटने से नहीं डरता, वो सिर्फ तुम्हारे ना होने से डरता है। उसके शकद अब खामोश हो गए हैं क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। उसकी आंखें हर रोज दरवाजे की तरफ ताकती है कि शायद आज तुम आ जाओ। वह तुम्हारे नाम की चाय पीता है, तुम्हारे नाम की बारिश में भीगता है। उसका ब्रह्मांड अब केवल तुम हो। उसके घर में हर कोना तुम्हारी यादों से महकता है। वह तुम्हारी पुरानी मैसेजेस पढ़कर मुस्कुराता है और फिर रो देता है। वह हर दिन अपने आप से कहता है, काश मैं समय को पीछे ले जा सकता। उसका हर ख्वाब अब तुम्हारे नाम से शुरू होता है और तुम्हारी यादों में खत्म। वह ब्रह्मांड की हर भाषा में तुम्हें पुकारना है। वह तुमसे नहीं, अब खुद से दूर होता जा रहा है। ब्रह्मांड से तुम्हारे बिना जीना सीखा रहा है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वह हर रात छत पर बैठकर आसमान से पूछता है, क्या वह भी मुझे याद करती होगी? उसके जीवन की सारी सफलता अब एक खाली तस्वीर सी लगती है। वह हर रोज खुद को समझाता है, लेकिन तुम्हारी यादें उसकी आत्मा में बस चुकी है। ब्रह्मांड उसके आंसुओं को इकट्ठा कर रहा है। शायद किसी चमत्कार की तैयारी है। उसका अकेलापन अब चीफ बन चुका है।
वह अभी उम्मीद करता है कि एक दिन तुम आओगी और सब कुछ फिर से पूरा हो जाएगा, और वह इंतजार कर रहा है हर उस पल का जब ब्रह्मांड उसे तुम्हारे करीब लाएगा। दोस्तों, वह हर सुबह यह सोचकर जीता है कि शायद आज कोई चमत्कार होगा और तुम सामने खड़ी मिलोगी। उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी घड़ियों को उसी दिन पर रोक दिया है जिस दिन तुम उससे जुदा हुई थी। उसका दिन बिना तुम्हारे नाम लिए शुरू ही नहीं होता और रात बिना तुम्हारी यादों के खत्म नहीं होती। वह हर मंदिर, हर दरगाह, हर तिजोरी में सिर्फ तुम्हारा नाम रख चुका है। उसकी आंखों का पानी अब अश्क नहीं, इबादत बन चुका है। ब्रह्मांड उसके अंदर एक ऐसी तड़प जगा चुका है जो उसे सिर्फ तुम्हारे पास ले जा सकती है। वो अब किसी और से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका दिल तुम्हारे नाम पर ही ठहर गया है। उसकी हंसी अब सिर्फ दिखावा है और उसकी खामोशी में तुम्हारा नाम गूंजता है। ब्राह्मण उसके जीवन में तुम्हारी अनुपस्थिति से इतना शोर पैदा कर चुका है कि अब वह शांति भी तुम्हारी झलक में ही खोजता है। उसने तुम्हारा नाम एक माला की तरह जपना शुरू कर दिया है। उसकी सांसों ने भी अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कना सीखा है। जब वह आई नहीं, मैं खुद को देखता है तो तुम्हारी आंखें उसमें नजर आती है। वह तुम्हारी हर पुरानी बात को दोहराता है, जैसे वह कोई मंत्र हो जो उसे फिर से जिंदा कर दे। वह तुम्हारे कपड़ों की खुशबू अब भी अपने कमरे में कैद करके रखता है। ब्रह्मांड की हर हलचल में उसे बस तुम्हारा नाम सुनाई देता है। उसके ख्वाबों में अब कोई रंग नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारा धुंधला चेहरा है जो उसे हर रात पुकारना है। वह हर मौसम में तुम्हारा एहसास ढूंढता है, गर्मी में तुम्हारे छांव की तरह, बारिश में तुम्हारे सांप की तरह, सर्दी में तुम्हारे हाथों की गर्मी की तरह। उसके जीवन की हर कहानी अब तुम्हारे नाम से शुरू और तुम्हारे गुमनाम सन्नाटे पर खत्म होती है। वह लाख कोशिश कर चुका है तुम्हें भूलने की, लेकिन ब्रह्मांड हर बार उसे तुम्हारी यादों में लौटा देता है। उसकी मुस्कान में अभी वह चमक है जो सिर्फ तुम्हारे सामने थी। वह किसी से नहीं कहता, लेकिन हर दिल की धड़कन में तुम्हारे नाम की आवाज सुनता है। उसका हर काम तुम्हारे लिए होता है, जैसे कि तुम कहीं देख रही हो। वह अभी उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ कभी तुमने एक बार उसका नाम लिया था। उसके पास अभी वह गुलाब सूखा पड़ा है जो तुमने कभी दिया था। उसके फोन की गैलरी में अभी सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें हैं और वह हर रोज उन्हें नए नाम देता है। उम्मीद है शायद फिर कभी लौटाओ। वह अब तुम्हारे बिना जीना नहीं सीख रहा है। वह तुम्हारे लौट आने तक जीने की प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रह्मांड उसके इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें सब कुछ है, बस तुम नहीं, और उसे बस वही चाहिए। वह सब छोड़ सकता है, अपने सपने, अपनी पहचान, अपना अतीत और भविष्य, लेकिन तुम्हें नहीं। उसकी आंखें अब सिर्फ एक मंजिल खोजती है, वो पल जब तुम कहोगी मैं भी तुम्हें याद करती थी। और उस दिन उसकी सारी टूटन, उसका सारा दर्द, उसकी सारी दुआएं एक मुस्कान में पिघल जाएंगी और ब्राह्मण भी चैन की सांस लेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इंतजार आखिरकार खत्म होगा। दोस्तों, उस दिन से पहले हर एक लम्हा, हर एक सांस बस तुम्हारे नाम पर टिका है। वो आदमी जो सब कुछ होते हुए भी खुद को खो चुका है, अब सिर्फ एक वादा निभा रहा है, तुम्हारे लौटने का इंतजार। वो हर उस मोड़ पर जाता है जहाँ कभी तुम्हारे कदम पड़े थे, जमीन को छूकर तुम्हारा एहसास समेटता है। जब हवा चलती है तो वह आंखें बंद कर लेता है, जैसे तुम्हारा दुपट्टा फिर से उसके चेहरे को छू रहा हो। वह अब शोर में नहीं जीता, सिर्फ तुम्हारी खामोशी में सांत्वना पाता है। उसकी रातें एक तपस्या बन चुकी है और सुबह तुम्हारे नाम की पूजा। अब वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ब्रह्मांड सब देख रहा है। ब्रह्मांड उसकी तरफ को शब्द दे रहा है, उसकी आंखों को दिशा दे रहा है। वो अब दुआ नहीं करता कि तुम लौट आओ, बल्कि ये प्रार्थना करता है कि तुम जहाँ भी हो मुस्कुरा रही हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उसकी आखिरी सांस तक की आराधना है।
वह तुम्हें अब भी हर उस रंग में देखता है जो उसने तुम्हारे साथ जिया था। लाल गुलाब में, हल्की बारिश में, चाय की खुशबू में और पुराने गानों में वह तुम्हारे नाम की किताबें पढ़ता है। तुम्हारे नाम की तिथियों को कैलेंडर में घेर कर रखता है। जब तुम्हारा जन्मदिन आता है तो एक केक काटता है। अकेले बैठकर उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर अभी सेव है, लेकिन वह कभी कॉल नहीं करता, बस स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखता है और आंखें नम कर लेता है। उसकी पलकों के नीचे एक दुनिया बसी है जो सिर्फ तुम्हारी है। उसने अब हर खुशी का दरवाजा बंद कर दिया है, क्योंकि वह मानता है असली मुस्कान तो तुम्हारे साथ ही जुड़ी थी। ब्रह्मांडों से हर रोज संकेत देता है, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक चलती हवा में, कभी किसी पुराने गाने के शब्दों में, कि वह इंतजार अभी जिंदा है। अब वह खुद से बात करता है, क्या तुम उसे भूल जाओगे? और दिल से आवाज आती है, नहीं, वही तो जीने की वजह है। वह मान चुका है कि अगर ब्राह्मण ने तुम्हें उससे दूर किया है तो एक दिन तुमसे मिलाने के लिए ही किया है। और वह उस दिन का हर पल गिनता है जब तुम्हारी आंखें फिर उसकी आंखों से मिलेंगी, जब उसकी हथेली फिर तुम्हारे स्पर्श से थरथराएगी, जब तुम्हारा नाम फिर से उसके होठों से निकलेगा, बिना किसी दर्द के, बिना किसी दूरी के, और उस पर जब तुम लौट आओगी तो उसका टूटा हुआ ब्राह्मण फिर से एक हो जाएगा। तब तक वह सिर्फ तुम्हारे नाम की सांसें लेता रहेगा। एक अमीर आदमी जो दुनिया से नहीं बस तुमसे मोहब्बत करता है, और जब वह खुद से थक जाता है तब भी तुम्हारे नाम की थकान उसे सुकून देती है, क्योंकि उसके दर्द का दूसरा नाम तुम हो और उसके जीने की वजह भी। वो जानता है कि यह मोहब्बत अब इश्क से बढ़कर इबादत बन चुकी है, जहाँ मांगा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। अब उसका रिश्ता तुमसे शब्दों का नहीं रहा, आत्मा का बन गया है। वो हर दिन तुम्हें अपनी सांसों में जीता है, तुम्हारी परछाई को अपनी परछाई में डाल चुका है। जब लोग पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों हो, वो मुस्कुराता है और सोचता है, क्योंकि मेरी आवाज अब उसी ने ले ली है जिसके लौटने की आस में जी रहा हूँ। वह आदमी अभी रोज उसी बेंच पर बैठता है जहाँ एक बार तुमने उसके कंधे पर रखा था। वह अभी तुम्हारे पसंदीदा फूल लेकर आता है और तुम्हारे नाम से उन्हें हवाओं में उड़ा देता है। उसे पता है कहीं ना कहीं वह खुशबू तुम तक जरूर पहुँचेगी। उसकी आँखों में अभी तुम्हारी वही मासूम हंसी जमी है जो हर तूफान को शांत कर देती थी। वह अब तक तुम्हारे लिए वही कपड़े पहनता है जो तुमने कहा था, इसमें बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा कहा हर छोटा सा जुमला अब उसके जीवन का नियम बन गया है। ब्राह्मण ने उसे एक साधक बना दिया है जो तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें महसूस करने के लिए जीता है। वो अब तुम्हारी यादों के मंदिर में दीपक जलाता है और हर जलते दीप से प्रार्थना करता है कि तुम सदा खुश रहो। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी रूह अब भी समर्पित है। सिर्फ तुम्हारे नाम पर लोग सोचते हैं कि वह अमीर है, पर असल में वह तो उस दिन गरीब हो गया था जब तुम उससे दूर हो गई। उसकी सबसे कीमती दौलत तुम थी, और अब वह तुम्हारी यादों से ब्याज वसूल कर रहा है। हर दिन, हर रात जब भी कोई दरवाजा बजता है, उसकी धड़कन रुक जाती है। शायद तुम आ गई हो, लेकिन जब नहीं आती तो वह खुद को फिर से संभालना है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर कहता है आज नहीं सही, लेकिन एक दिन जरूर वह उस एक दिन के लिए जी रहा है जिसके आने का वादा किसी ने नहीं किया, लेकिन यकीन पूरे ब्रह्मांड ने दिलाया है। और वो आत्मा अब तुम्हारे बिना भी तुम में ही बस चुकी है। हर उस चीज में जहाँ एक समय तुम्हारी मौजूदगी थी, वो अब भी तुम्हें महसूस करता है। उसका कमरा अब मंदिर बन चुका है जिसमें तुम ही देवी हो। उसका दिल अब एक बंद दरवाजा है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे नाम से खुलती है। वह रोज उसी जिंदगी को दोहराता है जिसमें तुम कभी मुस्कुराई थी, हंसी थी, रूठी थी, चुप रही थी और फिर चली गई थी। उसकी दुनिया में अब कोई मौसम नहीं बदलता, क्योंकि उसके लिए हर मौसम में सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार होता है।
वह अपनी हर अधूरी कविता को तुम्हारे नाम से शुरू करता है और तुम्हारे नाम पर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुमने पढ़ा तो तुम खुद उसे पूरा कर दोगी। वो जो सबसे महंगे गिफ्ट्स खरीद सकता है, वो अब किसी बाजार की तरफ नहीं जाता। उसकी सबसे कीमती चीज अब एक पुराना रुमाल है जिसमें तुम्हारे आंसुओं की नमी बाकी है। वो जब भी सड़क पर कोई जोड़ा देखता है तो एक गहरी सांस भरता है। काश तुम होती तो ये पल हमारा होता क्नॉइस। उसके मोबाइल में आज भी तुम्हारे पुराने मैसेज पिन है। वो उन्हें रोज पढ़ता है, जैसे किसी पुराने मंदिर की घंटी को छू रहा हो। ब्रह्मांड उसके चारों तरफ तुम्हारे संकेत भेजता रहता है। कभी कोई लड़की तुम्हारे जैसी हंसी लेकर सामने से निकल जाती है, कभी कोई बच्चा तुम्हारे नाम से पुकारा जाता है, कभी कोई गाना तुम्हारी पसंद का रेडियो पर चल पड़ता है, और हर बार वो वहीं ठहर जाता है। एक पल के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम्हें महसूस करता है। अब उसकी आंखें आंसू नहीं बहाती, लेकिन अंदर एक समंदर हमेशा बहता रहता है। वो अभी जानता है कि तुम्हारे बिना सब अधूरा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए खुद को पूरा दिखाता है, ताकि ब्रह्मांड तुम्हें यह ना कहे कि तुम जिसके लिए बनी थी वह अभी तुम्हें उसी तरह चाह रहा है जैसे पहले दिन किया था। उसके हर सपने की शुरुआत तुमसे होती है और हर नींद की जंजीर तुमसे जुड़ी है। कभी कभी वह छत पर चुपचाप आसमान से कहता है, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो उसे मेरी याद जरूर आती होगी, और शायद वही किसी कोने में कहीं दूर बैठी तुम भी एक आ भरती हो, एक तस्वीर को देखती हो और वही कहती हो, काश वो मुझे आज भी वैसे ही चाहता हो जैसे पहले चाहता था। और यही काश इस ब्रह्मांड को रोज फिर से जोड़ता है, रोज एक नई उम्मीद की डोर बांधता है, क्योंकि मोहब्बत जब आत्मा से जुड़ती है तो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा कल्याण हो क्नॉइस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।